जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। 18वां अध्याय चल रहा है, अब हमारा लास्ट है ये। तो इसमें मोक्ष संन्यास योग के बारे में भगवान से अर्जुन जान रहे हैं। अर्जुन तक उन्होंने प्रश्न पूछा है भगवान से कि संन्यास क्या है और मोक्ष क्या है, इसके बारे में बताएं। त्याग क्या है और संन्यास क्या होता है ना। तो हमारे इस वाले अध्याय में हमारे लगभग 6 श्लोक हो चुके थे। 7वां श्लोक से हम पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि त्याग क्या है ना। त्याग भी 3 तरह का है बोलते हैं भगवान, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो भगवान कहते हैं कि त्याग, मेरे मत से जो त्याग है वो तप जो होता है, यज्ञ होता है, तप होता है, साधना जो होती है ना, तो वो उसको त्यागने योग्य नहीं है। उसका हमको त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। उसको अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए और बिना आसक्ति रखे हुए, और उसके फल की को त्याग कर, उसके फल की इच्छा ना रखते हुए, अगर जो कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए जो भी कार्य किया जाता है श्रद्धा के साथ में, वो हमें करना ही चाहिए। हमारा कर्तव्य है उसका, है ना। किसका त्याग करना है? फल का और आसक्ति का त्याग करना है। तो फिर आगे आया नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामश परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से त्याग करना उचित ही है ना। निषिद्ध कार्य क्या होता है? निषिद्ध कार्य को किसको बोलोगे? निषिद्ध कार्य, है ना। निषिद्ध कार्य मतलब जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है ना, जो किसी को भी कष्ट देने के लिए जो कार्य किया जाता है वो निषिद्ध कार्य है, जिसमें किसी की भलाई नहीं है, जिसमें किसी का कोई हित नहीं है, वो कार्य बहुत निषिद्ध होता है। और काम्य कर्मों का, और काम्य कौन है? कामनाएं, बहुत ही ज्यादा कामनाएं अगर किसी के मन में होती है ना, तो वो मतलब दुखी देती है जीवन में। कामनाएं बहुत ज्यादा, जिसके मन में इच्छाएं होती, कामनाएं होती है, वो दुख का ही कारण है सबसे ज्यादा। तो काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है कहते हैं, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं। नियत कर्म क्या हो गए? है ना। नियत कर्म जो हमारे कर्तव्य कर्म है, इस दुनिया में हम लोगों को करना, जो कार्य करने होते हैं ना हमारे ऊपर, हमारे कर्तव्य है बहुत सारे। और अपने को भी शांत रखना, अपने मन को स्थिर रखना, क्रोध न करना, अहिंसा का पालन करना, और जो हमारे कर्तव्य हैं अपने परिवार के प्रति, घर के प्रति, सबके प्रति, जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, है ना, उसको आसक्ति रहित और कामनाओं के रहित जो कर्म करना चाहिए, है ना, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। उनका त्याग करना उचित नहीं है ना। किसी को नुकसान पहुंचा रहे, उनका त्याग करना जरूरी है, लेकिन जो कार्य हमारे कर्तव्य रूप में है, हमें उन कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए। उनका त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ना। मोह के कारण त्याग कर रहे हैं हम उसका, है ना। मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं। मोह क्या होता है? अटैचमेंट और ये सब के कारण रहते हैं, है ना। ज्यादा पदार्थों में आसक्ति है ना, अटैचमेंट है हर जगह पे। तो उसके कारण हमारे जो अपने कार्य मोह के कारण कैसे करेंगे हम, है ना। एक दूसरे में ऐसे फंसे रहते हैं कि जो हमारे करने योग्य कर्तव्य है ना, तप करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सारे को भूल के बैठे हुए हैं पूरी तरह से, है ना। इनका तो त्याग करके बैठे हैं, और दुनिया से इससे जोड़ो, उससे जोड़ो, उससे जोड़ो, उससे जोड़ो, बस वही काम है। दुनियादारी में फंसे रहे मोह के कारण कर्तव्य कार्य नहीं करते हैं जो लोग, वो लोग, उसको तामस त्याग कहा गया है ना। मोह के कारण उसका त्याग कर देना। किसका त्याग कर देता है मोह के कारण आदमी? जब मोह में अभी हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई अभी चलो ध्यान कर लो, थोड़ा यज्ञ करो,
चलो पूजा करो, मंत्र जाप करो, कुछ करो, अभी कहाँ टाइम है, अभी तो नाती पोते संभालने हैं हमको, अभी तो हमको घर का ये है वो है, इस चीज़ों के लिए हमें कहाँ टाइम मिलता है। तो बोलो कर्तव्य क्या है मनुष्य का? सबसे पहला भाई अपने आप को, मनुष्य जीवन मिला है तो अपने आप को भक्ति मार्ग पर लेके चलो, परमात्मा के साथ योग करो, सब कार्य करो, घर का भी करो, हर एक चीज का, पर दिन रात उसी में फंसे रहो। वो क्या है? मोह है। मोह के कारण वो दुनियादारी में फंसे पड़े हैं। और किसका त्याग कर दिया है? कर्तव्य कर्मों का, मनुष्य धर्म का, मनुष्य का कर्तव्य इस धरती पे आने का, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति ही है, अंतिम लक्ष्य वही है। अगर नहीं उसकी ओर बढ़ते तो बार 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 जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, उसी में उसी चक्र में हम लोग फंसे रह जाते हैं। तो वो क्या होता है? मोह के कारण ही अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग जो करता है व्यक्ति, वो त्याग तामस कहलाता है। दुखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् चेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, है ना, अभी क्या हो रहा है, उसका जो कुछ कर्म है वो सब कुछ दुख रूप ही है। उसको संसार में ऐसा लगता है कि जो सारे दुखी रूप है, दुखी रूप है, दुखी है, सब कर्तव्य दुखी है, ये दुखी है करके, और ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कि मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, मेरा शरीर ऐसा ना हो जाए, वो भय बैठा हुआ, भय के कारण अपना कर्तव्य कर्मों को त्याग कर देते हैं, है ना। अरे ना 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 ना, मेरे शरीर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मैं जो थोड़ी देर भी अगर पूजा करने के लिए बैठ जाता हूँ तो मेरा मन अस्थिर हो जाता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मैं एक दो माला करता हूँ तो मेरे सिर में दुखने लग जाता है, मेरा सिर दर्द होता है ना। और अगर मैं कुछ भगवान का नाम लेता हूँ तो मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है। अरे शारीरिक भय के कारण वो कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है ना। मैं बैठ ही नहीं पाता हूँ इतने देर तक, क्या करूँ, भगवान का नाम कैसे लूँ? कर्तव्य कर्म तो त्याग दिए लेकिन सांसारिक कर्म तो नहीं त्यागे ना, उनमें तो फंसा ही हुआ है। जो त्यागने के लिए है वो नहीं त्यागा, जो करने के लिए उसको त्याग के बैठा हुआ है। किसके कारण? शारीरिक भय के कारण, शारीरिक कलेश के भय के कारण। मेरे पैर में दर्द, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके लिए मुझे कहाँ टाइम है, कहाँ मुझे योगा करना है, ध्यान के लिए बैठा ही नहीं जाता है ना। टीवी देखने के लिए हम 3-3 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, है ना। और वही अगर ध्यान के लिए 20 मिनट बोलेंगे तो नहीं बैठ पाएंगे। तो क्यों? शारीरिक कलेश भय रहे। कर्तव्य कर्मों का त्याग दे तो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, है ना। तो फिर क्या हो जाता है? ऐसा त्याग जो होता है वो क्या है? राजस त्याग है ना। किसको त्याग के बैठा है? कर्तव्य कर्मों को त्याग के बैठा है, और शारीरिक भय के कारण, शारीरिक कलेश भय के कारण। तो वो क्या है, उसका क्या फल मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं, दुखी प्राप्त होगा ना। तो वो राजस त्याग कहलाता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है ना। शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या कहा गया है उसमें। तो अपना कर्तव्य क्या है? मनुष्य जीवन में जब हम आते हैं ना, तो मनुष्य जीवन में तप करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये पहला कर्तव्य होना चाहिए हमारा, ये पहला काम होना चाहिए, है ना। इस काम को सब त्याग बैठे हैं मोह के कारण। मोह के कारण नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने परिवार के इतने सारे काम याद आते हैं उस समय पे कि बच्चे याद आए, नाती पोते सब याद आ जाते हैं, तो वो उनमें फंसे रह जाते हैं मोह के कारण, उस कर्म का त्याग कर देते जो करने योग्य है। तो क्या दुखी मिलता है ना, सुख तो मिलने वाला है नहीं। वो सब भी करो, उसके लिए भी टाइम, पर अपने लिए एक दृढ़ निश्चय करके कि ये तो मुझे करना ही है अपने लिए, क्योंकि ये सब छूट जाएगा, ये मेरे काम आएगा, ये अपने भीतर होना ही चाहिए कि देखो ये सब तो एक दिन सब लोग छूटना ही है ना। तो जो
कर्तव्य करो, क्या 24 घंटे वहीं लगे रहोगे? तो उन 24 घंटे में से 1 घंटा तो कम से कम अपने आप को दे सकते हैं ना। 1 घंटा तो अपने उद्धार के लिए लगा सकते हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है ना। हाँ, और जो तब यही जो भी कार्य करते हैं वो आसक्ति रहित और फल की इच्छा होना, किसी से कुछ नहीं। कोई कार्य कर रहे हैं किसी के लिए भी, किसी को दान देते हैं, भला करते हैं किसी के लिए, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसको फल की इच्छा नहीं होती। मेरा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य के लिए जो काम करता है ना, वो उसको फल का त्याग कर देता है। उस त्याग को कैसा कहा जाता है? सात्विक त्याग कहा जाता है। न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, है ना। जो व्यक्ति अकुशल कर्म मतलब क्या होता है कि जो जो जिसमें जिस कार्य में हमको कुशलता प्राप्त है। कुशलता मतलब ये हो गया कि कुशल कार्य का मतलब हुआ कि जो कार्य अकुशल माने हुआ कि जो कार्य सही नहीं है, उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं है ना, उसको समता के भाव में है वो, है ना। अच्छे कार्य नहीं है, उनके प्रति भी कोई द्वेष नहीं है उसको, और जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनके प्रति भी आसक्त नहीं होता, फल की इच्छा के बिना करता है। आसक्त होना मतलब उसके संग कठिनता से जुड़ जाना, आसक्त हो जाना, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाना, वो उसको बहुत ज़्यादा आसक्ति उसमें हो जाना, तो वो पकड़ ज़्यादा हो जाना, है ना। तो जो अकुशल कार्य है उनके प्रति द्वेष नहीं रखता वो, और कुशल कार्य के प्रति आसक्त नहीं होता। इसको मैंने किया है, ये अच्छा कार्य इसलिए मैंने किया है। तो दोनों में ही वो क्या होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। संशय रहित है ना, संशय रहित है, सत्व गुण से है युक्त है वो ऐसा मनुष्य जो अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में उसकी आसक्ति भी नहीं होती है। वो सत्व गुण से युक्त होता है, क्योंकि सत्व गुण के बाद संशय नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा ज़्यादा होती है, और बुद्धिमान भी होता है, और वो सच्चा त्यागी वही है, उसी को सच्चा त्यागी कहते हैं। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। वही सही बात है, शरीर में लेकर जब हम आए हैं शरीर, तो सब कर्मों का त्याग तो हम कर ही नहीं सकते। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो हम, भूख लगेगी तो खाना चाहिए ही ना, नींद लगेगी तो सोने के लिए तो चाहिए, बिस्तर तो चाहिए ही, है ना। मनुष्य है, संस्कारवान है, तो कपड़ा भी उसको चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना। तो भोजन के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, अपने घर की व्यवस्था के लिए कार्य करना पड़ेगा। और अगर शादीशुदा है, घर में बाल बच्चे हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही है, कर्तव्य कर्म है वो। तो बिना कर्म की तो कोई मनुष्य है ही नहीं, संसार में रह ही नहीं सकता बिना कर्म किए हुए। अंतर क्या है, उस कर्म से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म करते हैं और उसके फल में ही हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बस इतना है, यही इतना ही है ना। तो भगवान कहते हैं क्योंकि शरीरधारी जो मनुष्य होता है संपूर्णता से कर्म का त्याग तो कर नहीं सकता ना, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। कर्म फल का त्याग करना है, कर्म तो करना ही है, हर कार्य करना ही पड़ेगा, बिना कार्य के कोई इस दुनिया में नहीं रह सकता, लेकिन फल का त्याग करना है ना। फल का त्याग कैसे होगा बताओ? फल का त्याग भगवान के ऊपर छोड़ दो भाई, होगा तो ठीक है, नहीं होगा यही त्याग है। ऐसा नहीं कि मैंने फल का त्याग छोड़ दिया, ऐसा रटता जा रहा है, वो भी नहीं है, वो अहंकार है। फल का त्याग मीन्स क्या, भगवान के ऊपर छोड़ दो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो भाई। कर्म मेरा कर्तव्य था, कर्म किया, अब फल क्या देगा नहीं देगा ये उसके हाथ में है, वो कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्।
कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा और बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य होता है ना। जो कर्म फल का त्याग नहीं करते ना, जिनको अपने कर्म के बदले में फल चाहिए, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसके बदले में मुझे उस कर्म का फल चाहिए, भगवान से भी प्रेयर करें, भगवान मैंने ये कार्य किया है तो इसका मुझे ये फल दो, है ना। वो कर्म फल चाह रहा है ना, तो क्या होगा, जो कर्म फल चाह रहा है तो अगर अच्छा कर्म करता है तो बुरा कर्म अच्छा मिश्रित फल उसको मिलते हैं, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा, कभी अच्छा बुरा भी मिलेगा, दोनों तरह जिस तरह के कर्म होंगे उस तरह से उसको फल अवश्य मिलता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। जो मनुष्य कर्मों के फल का त्याग करता है तो किसी भी समय में उसका कोई फल किसी भी काल में उसका नहीं होता है, कर्तव्य समझ के कर रहा उसने अपना, है ना। तो पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाभावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए, सांख्य शास्त्र में इसको कहा गया है कि ये संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु है ना। सांख्य में कहे गए उसको, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अब तू ये भली भांति जान, ये 5 कौन कौन से हेतु है कर्मों का, किन किन कारणों से हम कर्म बंधन में बन जाते हैं, है ना, उनके बारे में। अधिष्ठानम च कर्ता करणम च पृथक विधम विधाश पृथक चेष्टा दैवम जैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5 हेतु देव भी हैं, देवता भी हैं 5, है ना, उन अलग अलग देवता भी हैं, 5 देव भी हैं। तो इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान जो होता है, अधिष्ठान कर्ता करने वाला और जिसका किया जा रहा है, अधिष्ठान माने जिसका किया जा रहा है, और जो कर्ता माने जो करने वाला है ना, और कारण उसका भिन्न भिन्न के प्रकार के कारणों से जो किया जाता है, नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं हम करते हैं ना, चेष्टाएं मतलब प्रयत्न करना अलग अलग तरीके से, वो हो गए। और फिर 5 जो है देवता हो गए, 5 देवता हो गए, ये कर्म से बांधने वाले होते हैं, है ना, कर्मों की सिद्धि के लिए है ये कर्म जो सिद्धि होती है, कर्म सिद्धि होती है ना, तो हमारे कर्म सिद्ध हो गए, वो इन 5 के कारण होता है, ये 5 उसके हेतु है, हेतु माने उसके कारण ही है। शरीर वांग मयोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतव। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है ना। मनुष्य मन वाणी और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, यानी जो भी काम करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इन 3 तरीके से हमारे कर्म बनते हैं। कैसे बने? मन से किसी के लिए बुरा सोचना या अच्छा सोचना, दोनों स्थिति में है ना, मन से अच्छा सोचना या मन से बुरा सोचना। अब बुरा सोचेंगे मन से तो बुरा ही प्राप्त होगा, और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर्म बनेगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा कर्म बनेगा। और दूसरा शरीर से किसी का सम्मान करेंगे, से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना, तो वो अच्छा कर्म हो गया। और किसी के लिए शरीर के द्वारा बुरा कर्म किया, किसी को मारा पीटा, है ना, उसके लिए बुरा किया, तो वो बुरे कर्म में जुड़ जाएगा। वाणी से किसी को अच्छा बोला, किसी को शुभ बोला, किसी को ऊपर उठाने के लिए वाणी बोली, तो किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए बोला, वो अच्छा कर्म में जुड़ गया। और जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए उसको बुरे मुंह से वाणी निकाली, वो उससे
बुरा कर्म जो बन गया हमारा, वाणी से बुरा कर्म बन गया, तो मनसा वाचा जो शरीर से, मनसा वाचा और इस शरीर से 3 तरह से कर्म हमारे बनते हैं। और ये जो कर्म बनते हैं उसके 5 कारण कौन कौन से हैं? अधिष्ठान, है ना, जिसका कर रहे हैं, कर्ता जो करने वाला है ना, कर्ता का भाव होना, अधिष्ठान होना दूसरा है कोई, और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हैं, नाना प्रकार के अलग अलग हम करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। ये 5 जो है उसके हेतु है, कारण है, 5 कारण है। इन कारणों से ये 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न न स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में, यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है ना। क्या कह रहे थे? परंतु ऐसा होने पर भी ऐसा है ना, जो ये 5 हेतु हैं उसको हमारे कर्मों के, और 3 तरह के जो कर्म जो है होते हैं, वो ऐसा होने पर भी क्या होता है, मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, है ना, उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता, है ना। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, है ना, अशुद्ध बुद्धि यानी जिसका बुद्धि अपवित्र है, विशुद्ध नहीं हुई है ना। अशुद्ध, अशुद्ध माने जो शुद्ध नहीं है वही तो अशुद्ध है ना, यानी स्वच्छ नहीं है, जो मलिन है, तो होने के कारण उस विषय यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध रूप आत्मा को कर्ता समझता है। आत्मा करती है, ऐसा लगता है उसको कि आत्मा कर रही है ये कार्य, है ना। तो वो क्या है, मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ को नहीं समझता, सत्य को नहीं जानता है वो। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकांत धंती च न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, यानी मैं करता हूँ, मैं करने, पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है। अभी देखो उसको पता ही नहीं कि जो कर्तापन का भाव नहीं है, यानी कि, तो वो मनुष्य क्या होता है, नहीं तो हम लोग क्या सोचते रहते हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसमें ही रहता है ना। तो सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान उसकी बुद्धि नहीं होती है, बनता नहीं है इन सब चीज़ों से। वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बचता है, यानी मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है मन में। और उसकी सांसारिक पदार्थों में वो किसी को कुछ प्राप्त करने के लिए या फिर उसमें फंसने के लिए, वो अपना बदला लेने के लिए मैं ही ये कर रहा हूँ ऐसा समझ के कार्य नहीं करता है। तो वास्तव में वो किसी को मार भी रहा है ना, तो मार कर ना तो उसको मारता है और ना पाप से वो बनता है, पाप से नहीं बनता वो व्यक्ति। अर्जुन के लिए ये बात भगवान कह रहे हैं ना। तो यानी अशुद्ध बुद्धि वाला क्या सोचता है, मैं कर रहा हूँ ना, या मैं कौन, आत्मा ही तो है ना, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है भीतर जो है, जो कुछ भी चैतन्य रूप में है ना। तो वो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, वो सोचता है वो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, ये कार्य समझता है, मैं कार्य ये कर रहा हूँ। और जो ज्ञानी मनुष्य होता है वो क्या करता है, मैं ये कार्य कर ही नहीं रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, उसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है और अज्ञानी के अंदर कर्ता का भाव है, ये अंतर है दोनों में। तो ज्ञानी तो जो होता है, जो मैं करता नहीं हूँ, वो पाप से नहीं बचता है, और जो अपने को कर्ता समझता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो पाप से बचता है। और जो कहता है कि मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ये सब मेरा तो है ही नहीं,
मैं नहीं करता, कर्ता भाव नहीं है। जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है वो ज्ञानी है, जिसके अंदर कर्ता भाव है वो अज्ञानी है। इतना ही अंतर है। तो कर्ता भाव वाला पाप से बच जाता है, और जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है वो पाप से मुक्त हो जाता है। यहीं पर इसको हम अभी ख़त्म करेंगे। अब कल फिर इससे आगे हम शुरू करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।